नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स विद विजय। साथियों, हाल ही में आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर है पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच में डिफेंस डील हुई है। यानी 2025 के अंदर पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच में डिफेंस डील हुई थी। उसी डिफेंस डील में यहाँ पर पाकिस्तान के हथियारों की पोल भी खुल गई है। पाकिस्तान ने क्या किया है कि पाकिस्तान ने अपने जंग लगे हुए हथियार वहां पर सप्लाई कर दिए हैं अजरबैजान को। उसके साथ साथ ही उनके हथियारों की पोल खुल गई है। जब भी वो मिसाइल के अंदर अपनी जो गोला बारूद है, पाकिस्तान ने दिया हुआ गोला बारूद है, वो मिसाइल के अंदर डालते हैं तो वो वहीं पर ही फट रहे हैं, यानी कि वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं। उसके साथ साथ ही पाकिस्तान ने जंग लगे हथियार भी अजरबैजान को भेज दिए हैं। यानी कि पाकिस्तान ने डिफेंस डील के मामले में अजरबैजान को अच्छी तरह से चूना लगा दिया है। उसके साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि अजरबैजान बहुत ही जल्दी पाकिस्तान के साथ इस डील को कैंसिल भी कर सकता है, यानी कि उसके बचे हुए हथियार वापस भी लौटा सकता है पाकिस्तान के। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिरकार में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में किस वजह से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। उसके साथ साथ ही पाकिस्तान की हथियारी जो पोल खुली है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज का यह वीडियो। साथ ही पाकिस्तान ने अपने दोस्त अजरबैजान को लगाया चूना, बेच दिया अपने कबाड़ लगे हुए हथियार, यानी कि जंग लगे हुए हथियार भी यहाँ पर जंग लगे हथियार भी पाकिस्तान ने अजरबैजान को बेच दिए हैं। साथ ही जंग लगे हथियार भी यहाँ पर अजरबैजान को बेच दिए हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी पाकिस्तान ने दोस्त अजरबैजान को लगाया है चूना, बेचा है कबाड़ हथियार है, रेंज से चूकने से अधिकारियों के ने पकड़ा माथा। पाकिस्तान से निर्यात होने वाले हथियारों की क्वालिटी सवालों के घेरे में आ चुकी है। इस्लामाबाद ने दोस्त अजरबैजान को जो भी गोला बारूद की सप्लाई की थी वो युद्ध के मैदान में कमजोर निकले हैं। कई ने तो अपनी रेंज भी नहीं हासिल कर पाए। जितनी रेंज तक उनके गोला बारूद जाते हैं उतनी रेंज तक भी वो नहीं जा पा रहे, यानी कि जब भी वो लॉन्च करने जाते हैं वो वहीं पर ही विस्फोट हो रहे हैं। उसके साथ साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान ने साइन किया था $4.6 बिलियन के JF-17 हाइट फाइटर जेट डील भी अजरबैजान के साथ डील किए थे। उसके साथ साथ ही यहाँ पर अन्य हथियार भी यहाँ पर अजरबैजान को भेजे गए थे, यानी कि फाइटर जेट के साथ साथ ही अन्य हथियार भी भेजे गए थे। उन्हीं अन्य हथियारों के बीच में यहाँ पर उनकी पोल भी खुल गई है। अब बात करते हैं आखिरकार में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में किस वजह से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो यहाँ पर आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको समझ लेना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। साथियों, आर्मेनिया और अजरबैजान की तुलना भारत और पाकिस्तान के रिश्तों से की जाती है। दोनों ही देश आजादी के समय से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। इनके बीच भारत के कश्मीर जैसे नारगोनो काराबाख काराबाख पर कब्जे को लेकर कई बार युद्ध भी हो चुका है। नारगोनो काराबाख 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक इलाका है। यह इलाका अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मेनिया के जातीय गुटों का कब्जा कर रखा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया था। उसके बाद उसके इस हरकत को अजरबैजान ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ समय से अंतराल पर अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। आर्मेनिया ईसाई बहुल देश है जबकि अजरबैजान इस्लामिक राष्ट्र है। वैसे भी भारत भी हिंदू बहुल है जबकि पाकिस्तान घोषित के तौर पर इस्लामिक देश है। यानी कि आर्मेनिया का साथ देने के लिए भारत आता है तो वहीं अजरबैजान का साथ देने के लिए पाकिस्तान आता है। आज भारत और आर्मेनिया के बीच में भी डिफेंस डील हो चुकी है। भारत भी अपने हथियार आर्मेनिया को बेचता है, उसी तरह से पाकिस्तान भी अपने हथियार अजरबैजान को बेचता है। यहाँ पर बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि आजादी के बाद से ही जंग लड़ रहे हैं दोनों देश है। आर्मेनिया और अजरबैजान 1918-1921 के बीच में आजाद हुए थे। उस समय से ही सीमा विवाद के कारण दोनों देशों में दुश्मनी पैदा हो गई थी। अजरबैजान का दावा है कि आर्मेनिया ने उसके इलाके पर कब्जा जमा रखा है, जबकि आर्मेनिया इस दावे को नकारता है। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद आर्मेनिया अजरबैजान को ट्रांस कोकेशियन फेडरेशन, वर्तमान में जॉर्जिया, सोवियत यूनियन में शामिल हो गए थे। इस दौरान रूसी नेता जोसेफ स्टालिन ने अजरबैजान के एक हिस्से जिसका नाम है नारगोनो काराबाख को आर्मेनिया को दे दिया था। यह हिस्सा पारंपरिक रूप से अजरबैजान के कब्जे में था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग आर्मेनियाई मूल के थे। उसके बाद यहाँ पर
बात करते हैं 1991 से लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों ही देश से। 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तब आर्मेनिया और अजरबैजान भी स्वतंत्र हो गए थे। उस समय नागोर्नो काराबाख के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया में शामिल हो गए थे। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच जंग के हालात बन गए। लोगों का मानना है कि जोसेफ स्टालिन ने आर्मेनिया को खुश करने के लिए नागोर्नो काराबाख का सौदा किया था, जबकि अजरबैजान का दावा है कि यह इलाका परंपरागत रूप से उसका है और वह इसे अपने देश में जरूर शामिल करेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर की खबर के बारे में, ये पाकिस्तान ने कैसे इनको चूना लगाया है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के हथियारों पर आई रिपोर्ट ने उन देशों की चिंता बढ़ा दी है जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील की थी, यानी कि आने वाले समय में ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। इन रिपोर्टों में पाकिस्तान से निर्यात किए गए गोला बारूद की क्वालिटी पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कई रिपोर्ट्स में तो ऐसा बताया गया है कि पाकिस्तान ने अपने दोस्त अजरबैजान को गोला बारूद और तोप के गोले का हिस्सा की सप्लाई की है। इसका बड़ा हिस्सा दशकों पुराने स्टॉक से लिया गया मालूम पड़ रहा है, यानी 10 को पुराना पड़ा हुआ गोला बारूद हथियार इन्होंने अजरबैजान को सप्लाई कर दिया। उसके साथ ही यह रिपोर्ट पाकिस्तान से नए हथियार लेने की तैयारी कर रहे देशों की चिंता बढ़ाने वाली है, यानी कि आने वाले समय में जो भी देश पाकिस्तान के साथ हथियारों की डील करना चाहता है उनके लिए यह एक सबक के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में यह देखा जा रहा है कि अगर जो भी देश पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करेगा, उनके हथियार खरीदेगा, तो उनको खुद को इससे नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अजरबैजान का लंबे समय से पड़ोसी आर्मेनिया के साथ तनाव चल रहा है। ऐसे में वह हथियारों के लिए दोस्त तुर्की और पाकिस्तान की तरफ देखता है। हालांकि काकासस इलाके में तनाव पर नजर रखने वाले जानकार यह कहते हैं कि पाकिस्तान से भेजे गए हथियारों में कुछ पुराने होने के साफ संकेत भी दिखाई दिए हैं। इसमें जैसे कि जंग लगना हो, प्रोपेलेंट लोड में कमी आना हो, साथ ही गलत माप जैसी समस्याएं भी सामने आई है। यानी कि इसमें पाकिस्तान ने अपने हथियारों में जंग लगे हथियार भेज दिए अजरबैजान को। उसके साथ साथ ही उनकी जो रेंज है वह वो अपनी रेंज तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान गोले रेंज से पहले ही गिर रहे हैं। पाकिस्तान ने तोप के गोलों की जो सप्लाई की है वह यहाँ स्थिति और खराब है। युद्ध के मैदान से मिले फीडबैक से यह पता चला है कि तोप के गोलों का प्रदर्शन बहुत खराब होता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान ने तोप के गोलों की जो रेंज बताई है वह जंग के मैदान में उसका सिर्फ 40 से 60% ही हासिल कर पा रहे हैं, यानी कि लगभग 50% हिस्सा पाकिस्तान भेजा हुआ गोला बारूद का हिस्सा 50% है वो वेस्ट है, यानी कि उससे खुद को अजरबैजान को खुद को इससे नुकसान भी हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर है यूक्रेन में भी पाकिस्तानी हथियारों की पोल खुल गई थी। अजरबैजान का मामला इकलौता नहीं है जहां पाकिस्तानी हथियारों की पोल खुली थी। इससे पहले भी यूक्रेन भी पाकिस्तानी हथियार खरीदकर भुगत चुका है। रूस के हमले की शुरुआत के समय में यूक्रेनी सेना ने M777 होविट्जर तोप के लिए पाकिस्तान में बने 155 mm के गोले खरीदे थे। इन गोलों के समय से पहले विस्फोट होने की शिकायतें सामने आई थी, जिससे उनकी तोपें खराब हो गई थी। उसके बाद ही यूक्रेन ने पाकिस्तान से कोई भी हथियार नहीं खरीदे हैं। उसके साथ ही सऊदी अरब ने भी यहाँ पर पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है। पाकिस्तान के पुराने दोस्त अब इन कमियों को जान चुके हैं और अब मुंह फेर रहे हैं। सऊदी अरब कभी पाकिस्तान के गोला बारूद और तोप के गोले पर बहुत ज्यादा निर्भर था। अब उसने अपनी खरीद बदल रही है और भारत की ओर रुख कर रहा है। रियाद ने हाल ही के वर्षों में भारत से 5.56 mm, 7.62 mm राउंड के और 155 mm के गोले खरीदे हैं। भारतीय गोलों ने टेस्टिंग में लगातार काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया है, जिस वजह से सऊदी ने भारत के साथ डील करने की घोषणा की है। भारत के साथ साथ ही यूएई हो, सऊदी अरब हो, साथ ही 6 ऐसी गल्फ कंट्रीज भी भारत के साथ ट्रेड डील कर रही है, जिनमें हथियार भी शामिल है। यानी कि आने वाले समय में भारत की जो निर्यात क्षमता है बहुत ज्यादा हो जाएगी। साथ ही पाकिस्तान की जिस तरह से हथियारों की जो क्षमता है, जो क्वालिटी है, बहुत ज्यादा घटिया क्वालिटी के हथियार पाकिस्तान के पास हैं। जो भी देश खरीद रहे हैं उन हथियारों से खुद को ही नुकसान कर रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि अजरबैजान इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करता है। क्या वो पाकिस्तान के साथ डील तोड़ भी सकता है? क्या आपको लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।